अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर कराने जा रहे हैं जिस शहर में कोई बोलता नहीं, बिल्कुल खामोश रहते हैं। इस शहर में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने साहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सहर न्यूज़ को HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, हम जा रहे हैं एक ऐसे शहर की जानब। आप देख रहे हैं कि यहाँ की सड़क भी बिल्कुल तबाह हाल सी एक सड़क है। तो हम जा रहे हैं आज आपको उस शहर की सैर कराने जहाँ कोई बोलता नहीं है, सारे लोग खामोश रहते हैं। जी, आप देख रहे हैं कि सड़क पर हम जा रहे हैं, ये सड़क बिल्कुल तबाहाल सी सड़क है और लोग भी सड़क पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये शायद किसी को छोड़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं, चलते चलते हम आपको ये दिखाएं कि इस रास्ते में एक तालाब भी आ रहा है। इस तालाब से ज़रा आगे निकलें तो आप देखेंगे कि आपको शहर की कुछ झलक भी नज़र आ रही है। तो नाजरीन, हम पहुंचे हैं उस शहर में जिस शहर की आपको सैर कराने आ रहे थे। इस शहर को कहते हैं रड़ी। इसमें बहुत से लोगों के घर हैं। ये लोग कभी हमारे साथ दूसरे गांव में बसते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने यहाँ आकर बसेरा कर लिया। हम लोग बड़ी गमों के साथ इनको यहाँ छोड़ जाते हैं और फिर कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इन लोगों को पूछते भी नहीं, हालांकि ये लोग इनके लिए बड़ी मेहनतें भी करते हैं। जी हाँ, मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं शहर खामोशा। रड़ी का ये शहर खामोशा है। यहाँ मेरे भी तकरीबन आधी से ज़्यादा फैमिली यहाँ पहुँची हुई है। मैं आपको सैर कराता हूँ इस शहर। जी, ये जो खबर आपको नज़र आ रही है ये मेरी दादी की है। इसके साथ मेरे अब्बू के चचा मलक फ़तेह शेर मदफून हैं। और ये जो पीछे झाड़ियों में आपको कब्रें नज़र आ रही हैं ये इस कब्रिस्तान की पहली पहली कब्रें हैं। मेरा ख्याल है अब इनको भी नहीं पता होगा, ना इनके वारसान को पता होगा कि ये कब्रें किन किन की हैं। और ये मंज़र जो आप देख रहे हैं ये इसी कब्रिस्तान का है जिसमें अब झाड़ियाँ उग चुकी हैं। नाजरीन, ये जो घर आप देख रहे हैं ये मेरी नानी का है। इसके साथ इसके भाई का भी घर है जिसका नाम था मलक साबर खान। और ये घर जो आप देख रहे हैं ये मेरे नाना का घर है। और ये भी एक ज़माने के बड़े शरीफ और शरीफ नफ्स कह लें तो भी कम नहीं होगा, ये एक शख्स थे। नाज़रीन, ये मेरे अम्मी के कज़न हैं और ये उनकी वाइफ की कब्र है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये इनमें अभी सारी ज़िंदगी अब यहीं रहना है इन्होंने। नाज़रीन, ये जो कब्र मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे भांजा है मलक शौकत अय्याज। और उसके साथ जो मैं इस साइड पे घूम के आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे प्यारे प्यारे भाई थे मलक तारक साहब। अब तो आप देख रहे हैं कि इनकी कब्रें जो हैं इनमें झाड़ियों में और गुम हो चुकी हैं, कुछ कतबे भी नज़र नहीं आ रहे। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मलक नवीद अख्तर जो हाल ही में इंतकाल कर गए हैं, बड़े सोशल किस्म के आदमी थे। उसके आगे भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे लोग इस शहर में आबाद हैं। अब तो इसमें बूटी इतनी उगी हुई है कि कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। और ये जो ताज़ा तरीन घर देख रहे हैं ये हमारी फूफो का है। ये अभी अभी
اس کو دفن کر کے جا رہے ہیں۔ آگے آپ کو بے شمار جگہیں ایسی نظر آ رہی ہیں جو میں جن کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا کہ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ دفن ہیں۔ اس قبرستان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس قبرستان میں کسی کو منع نہیں ہے کہ جس کو مرضی ہے دفن کر لیں۔ کئی قبرستان ہوتے ہیں یہ قوموں کے ہوتے ہیں، یہ قبرستان بہت بڑا قبرستان ہے جہاں ہر کسی کو دفن کیا جا سکتا ہے اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ ہم اس کو کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک گزارش آپ سے کرنی ہے کہ جو آدمی بھی اس ولاگ کو دیکھ رہا ہے وہ ان قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت کر کے انہیں بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔